दोस्तों, डिवोर्स पर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताऊं मैं। इस मामले में हुआ क्या? शादी हुई, 7 फेरे भी लिए गए, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई गई, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद पति पत्नी अलग हो गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 15 साल तक दोनों अलग अलग जिंदगी जीते रहे। ना कोई साथ रहना, ना कोई भावनात्मक यानी इमोशनल बॉन्ड, ना कोई वैवाहिक संबंध जिसे आप कॉन्जुगल रिलेशनशिप कहते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई बच्चा और ना ही कोई भविष्य। बावजूद इसके दोनों का विवाह कानूनी रूप से जिंदा था। लड़का जो है वो लड़की से डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन लड़की का ये कहना है कि वो उसको तलाक नहीं देना चाहती। सवाल यह है कि क्या कानून केवल इसीलिए किसी शादी को जीवित रखे क्योंकि विवाह का प्रमाण पत्र अभी भी मौजूद है? क्या ऐसी शादी जिसमें प्रेम मर चुका हो, विश्वास खत्म हो चुका हो, साथ रहने की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हों, उसे केवल कागजों पर जीवित रखना न्याय कहलाएगा? या फिर ऐसे विवाह को सम्मानपूर्वक समाप्त कर देना ही सच्चा न्याय है? दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डिवोर्स केस ही नहीं बल्कि विवाह संस्था यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी और ह्यूमन डिग्निटी को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये मामला एक डॉक्टर पति और डॉक्टर पत्नी का है। दोनों ही उच्च शिक्षित हैं, दोनों सरकारी सेवा में हैं, दोनों समाज में सम्मानित हैं, लेकिन कभी कभी शिक्षा और पद भी रिश्तों को बचा नहीं पाता। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इस केस की कहानी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया जजमेंट में लड़के और लड़की का विवाह 2007 में हुआ और ये हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। शुरुआत में दोनों ही के बीच में मतभेद थे। उनकी सोच अलग अलग थी, उनकी जीवन शैली भी अलग थी और उनकी अपेक्षाएं अलग थी। धीरे धीरे ये अंतर इतना बढ़ता गया कि वैवाहिक जीवन केवल औपचारिकता बनकर रह गया। पति का कहना था कि पूरे 15 वर्षों की शादी में वास्तविक अर्थों में मुश्किल से वह 2 वर्ष साथ रहे होंगे और उन 2 वर्षों में भी पत्नी कुछ ही महीनों तक उसके साथ रही। बाकी समय दोनों अलग अलग रहे और अपना जीवन जीते रहे। पति का आरोप था कि पत्नी ने कभी वैवाहिक संबंधों को निभाने का प्रयास ही नहीं किया। वो उसके साथ नहीं रहती थी। भावनात्मक दूरी लगातार उनकी बढ़ती चली गई और यहां तक कि सेक्सुअल इंटीमेसी भी समाप्त थी। पति ने कहा कि विवाह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं होता। विवाह का अर्थ होता है साथ रहना, एक दूसरे का सहारा बनना, सुख दुख साझा करना और जीवन की यात्रा में साथी बनना। जब ये सब समाप्त हो जाए तो केवल मैरिज सर्टिफिकेट बचा रह जाता है, शादी नहीं बची रहती। इसी आधार पर पति ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया और मेंटल क्रुएलिटी का आधार लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिवोर्स पिटीशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है तो जरूर आइए हमारे ड्राफ्टिंग कोर्स में। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, वैदिक शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप ये पिटीशन ड्राफ्ट करना सीख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी। पति हार नहीं मानता है, वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट ने जो रिकॉर्ड सबमिट किए गए थे और डॉक्यूमेंट दिए गए थे उनका अध्ययन किया और पाया कि वाकई में पति जो है मेंटल क्रुएलिटी सिद्ध करने में सफल रहा है। हाईकोर्ट ने इस ग्राउंड पर तलाक दे दिया। पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने पत्नी ने कहा कि वो तलाक नहीं चाहती, विवाह को समाप्त नहीं करना चाहती। उसने पति के साथ कोई क्रूरता नहीं की है और पति बिना पर्याप्त साक्ष्य के आरोप लगा रहा है। पति ने तर्क दिया कि विवाह केवल कानूनी बंधन बनकर रह गया है। 15 वर्षों से तो हम दोनों अलग रह रहे हैं, कोई वैवाहिक जीवन है ही नहीं, कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है और हमारे विवाह का कोई भविष्य भी नहीं है। फिर इसे जीवित रखने का उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबसे पहले विवाह की अवधारणा को समझाया। कोर्ट ने कहा कि विवाह केवल साथ रहने का अनुबंध नहीं है, यह इमोशनल पार्टनरशिप भी है, यह विश्वास यानी कि ट्रस्ट है, यह कंपेनियनशिप है और यह पारस्परिक सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। यह मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सहयोग का बंधन है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट जिसे कहा जाएगा। यदि ये सभी तत्व समाप्त हो जाएं तो विवाह केवल एक कानूनी खोल बनकर रह जाएगा। कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा और 15 वर्षों की लंबी जुदाई, बार बार असफल मीडिएशन, कई वर्षों तक कोहेबिटेशन नहीं, कोई वैवाहिक निकटता नहीं, कोई वास्तविक वैवाहिक जीवन नहीं बचा, कोई संतान भी नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन की कोई संभावना भी नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कह दी। कोर्ट ने कहा कि जब पति पत्नी वर्षों से अलग रह रहे हों तो उनके बीच वैवाहिक संबंध पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो और वापस मिलने की कोई संभावना न हो तो ऐसे विवाह को समाप्त कर देना ही न्याय है। इसे जारी रखना क्रुएलिटी बन जाएगा। कानून का उद्देश्य लोगों को दुख में बांध कर रखना नहीं है, कानून का उद्देश्य न्याय करना है। कोर्ट ने एक प्रसिद्ध निर्णय कोट किया, समर घोष वर्सेस जया घोष का मामला है 2007 का।
और कहा कि वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल इंटीमेसी से इनकार करना कुछ परिस्थितियों में मेंटल क्रूएलिटी माना जा सकता है। अब इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया। भारत के किसी भी वैवाहिक कानून में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन अर्थात विवाह का अपूरणीय विघटन जिसे सुधारा नहीं जा सका, इसे संवैधानिक आधार नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विवाह व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुका है, यह केवल कागजों पर जिंदा है और वास्तविक जीवन में विवाह बहुत पहले खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का सहारा लिया, जिसमें कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय करने की शक्ति संविधान सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है। और इस शक्ति का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, संबंधों की मरम्मत असंभव हो चुकी है, तब विवाह के बंधन में पक्षकारों को बांध कर रखना अन्याय होगा। कोर्ट ने विवाह को समाप्त कर दिया और कोर्ट ने विवाह समाप्त कर दिया, दोनों पक्षकारों को डिवोर्स ग्रांट किया। दोस्तों, इस फैसले से हमें बड़ी सीख मिलती है। कानून विवाह को बचाने का हर संभव प्रयास करता है, मेडिएशन होती है, काउंसलेशन होता है, काउंसलिंग होती है, लेकिन कानून किसी मृत रिश्ते को कृत्रिम सांसें देकर हमेशा जीवित रखने में विश्वास नहीं करता। विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं है, विवाह सम्मान, विश्वास, सहयोग है, समर्पण है, और ये सब समाप्त हो जाए तो पक्षकारों को डिवोर्स दे देना ही न्याय है। और शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कभी कभी विवाह को बचाना न्याय होता है, लेकिन कभी कभी विवाह को सम्मानपूर्वक समाप्त कर देना भी न्याय होता है। आइए जाते जाते आपको केस का साइटेशन नोट करा दूं और यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कौन कौन जज थे। तो केस का साइटेशन है सोनल तलपड़ा वर्सेस वीरभान सिंह, 2 जून 2026 का ये जजमेंट है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता इस मामले को सुन रहे थे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का ये जो टॉपिक था, ये जजमेंट था 2 जून 2026 का लेटेस्ट जजमेंट, बहुत काम का है। और अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आपके क्लाइंट को जिताने में, उनकी मदद करने में, उनको न्याय दिलवाने में आपके लिए मददगार होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना क्या है, आपको जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, क्योंकि ऐसे कमाल के जजमेंट हम सरल भाषा में आपको समझाने के लिए लेकर आते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।